वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 21 और 22 जुलाई 2026 से करेंट अफेयर्स का क्विज और साथ में पिछले क्लास का जो करेंट अफेयर्स था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, नेशनल फ्लैग डे। तो ये मनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को। राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को हर साल मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको अपनाया गया था। इसके डिज़ाइनर कौन थे? इसके डिज़ाइनर थे पिंगली वेंकैया और इस साल 79 यानी कि 79वां वर्षगांठ है इस चीज़ का। और इस दिवस को एक और नाम से जाना जाता है, ये है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस राज्य को बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धि के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 दिया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात को। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात को कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। ये किस चीज़ के लिए? तो बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 किसको दिया गया? गुजरात को। ऑप्शन नंबर बी। दिया कौन है? भारत के राजनाथ सिंह और साथ में कौन थे? हरिभाऊ किशनराव वागड़े जो कि गुजरात के कौन है? गवर्नर है। इसको एक्सेप्ट कौन किया है, रिसीव कौन किया है? ये किया है जीतू वधानी जो कि क्या है? वहाँ के कृषि मंत्री है। किसके? गुजरात के कृषि मंत्री है। गुजरात में क्या हो रहा था अभी? 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026। 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026, इसी में ये अवार्ड प्रदान किया गया। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है 2008 से और 2008 में बनाया गया था किसके सिफारिश पर? ये MS स्वामीनाथन जी के सिफारिश पर बनाया गया था। और इसको चलाती कौन है? ये चलाती है एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अनुपम त्रिवेदी ने किसके साथ मिलकर चर्चा में रही RSS at 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस। एक पुस्तक है जिसका नाम है RSS at 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक लिखा गया है। इसमें अनुपम त्रिवेदी ने लिखा है, किसके साथ मिलकर लिखा है? तो ये लिखा है श्याम जाजू के साथ। ऑप्शन नंबर ए। इसका विमोचन करेंगे CP राधाकृष्णन। ये क्या है? ये हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट। और इस जो विमोचन जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे रक्षा मंत्री, फिर से डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं VS रतनवेल। ऑप्शन नंबर डी, VS रतनवेल बन गए हैं 99वां ग्रैंड मास्टर। और 98वां कौन थे? 98वां थे अश्वथ एस। और 97वां कौन थे? जीवी हर्षवर्धन। 98वां थे अश्वथ एस, 97वां थे जीवी हर्षवर्धन और 99वां कौन बन गए हैं? VS रतनवेल। और पहले कौन थे? ये थे, पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश ने निम्न में से किस देश में पिच ब्लैक 2026 अभ्यास शुरू किया गया है? तो पिच ब्लैक अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिच ब्लैक अभ्यास जो होता है ये वायुसेना करती है, एयरफोर्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभ्यास है, जैसे थल सेना के अगर अभ्यास देखेंगे आर्मी का, तो इसमें होता है आस्ट्रा हिंद। और अगर नौसेना का देखेंगे नेवी का, तो नेवी करती है आस इंडेक्स और ककाडू। आस्ट्रा हिंद करता है आर्मी, नेवी करता है आस इंडेक्स और ककाडू। और वायुसेना क्या करती है? वायुसेना करती है पिच ब्लैक, जो कि 2026 वाला कहाँ पे हो रहा है? 2026 वाला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में और इसमें भारत की तरफ से राफेल भी भाग लेगा। इसके अलावा एक और अभ्यास होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मालाबार। और इसमें क्वाड के ग्रुप जो हैं 4 सदस्य, एक है जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों लोग भाग लेते हैं और ये नौसेना का अभ्यास है। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जो अजीत डोभाल जी को। ऑप्शन नंबर बी। अजीत डोभाल अभी क्या है? NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, और इनको दिया जाएगा इस साल का लोकमान्य तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक पुरस्कार के बारे में देखें तो 2025 वाला है, 2025 वाला ये किसे मिला था? नितिन गडकरी जी को मिला था, जो कि आज के डेट में सड़क परिवहन मंत्री हैं। 2024 वाला किसको मिला था? सुधा मूर्ति, ये नारायण मूर्ति की पत्नी है, इन्फोसिस के मालिक। और 2023 में किसको मिला था? 2023 में खुद पीएम लिए थे नरेंद्र मोदी। और 2020 में सोनम वांगचुक लिए थे। सोनम वांगचुक को अभी जान रहे होंगे, हाल ही में बहुत चर्चित में। तो 2020 में सोनम वांगचुक को मिला था, 2023 में किसको मिला था? नरेंद्र मोदी जी को मिला था। 2024 में सुधा मूर्ति ली थी, 2025 में नितिन गडकरी लिए थे। 1 अगस्त को ये बांटा जाएगा। 1 अगस्त को क्यों बांटा जाएगा? क्योंकि ये इसी दिन पुण्यतिथि मनाया जाता है किनका? लोकमान्य तिलक जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है, और ये 106वीं पुण्यतिथि है। 1920 में इनका मृत्यु हुआ था 1 अगस्त को, और ये इनका 106वां पुण्यतिथि है। और ये प्रदान कौन करेंगे? ये प्रदान करेंगे अमित शाह। अमित शाह इसको प्रदान करेंगे। इसका शुरुआत अगर देखें तो शुरुआत हुआ था 1983 में। कौन किया था? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने इसको शुरुआत किया था। और पहला जो रिसिप्ट था, पहला जो जिनको दिया गया था, वो दिया गया था एसएम जोशी को। इसमें प्रधानमंत्री भी बहुत सारे मिल चुके हैं, जिसे मनमोहन सिंह को भी मिल चुका है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिल चुका है, इंदिरा गांधी को भी मरणोपरांत मिला हुआ है। तो ये बहुत प्रतिष्ठित है, इसको याद रखेंगे। इस साल का किसको मिला है? अजीत डोभाल को, ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यातायात से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवर्तन योजना को मंजूरी दी है? परिवर्तन योजना को मंजूरी किसने दी है? ये दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ये किस चीज़ के लिए? तो वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए। इसमें क्या होगा कि एनसीआर में जो चल रहे हैं पुराने वो जो वाहन है जो बहुत प्रदूषण करता है, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, इसके जगह पे BS6 आएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएगा। और इसमें नियम रखा गया है कि जो भी वाहन को कबाड़ में दे करके नया मोटर लेगा, उसको मोटर वाहक जो टैक्स है वो 10 साल के लिए नहीं लगेगा, और जो पंजीकरण जो शुल्क लगता है खरीदने के लिए वो भी नहीं लगेगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस देश में 14वें साउथ एशिया गेम्स 2027 का आयोजन किया जाएगा? 14वें साउथ एशियन गेम्स का 2027 वाला आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान के 3 राज्य में होगा। ये तो एक तो होगा लाहौर, और एक इस्लामाबाद, और एक फैसलाबाद। 3 शहर में होगा। इसके अलावा देखें तो 2019 में लास्ट टाइम हुआ था। 2019 में वो कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेपाल के पोखरा में हुआ था, काठमांडू में हुआ था, और जनकपुर में हुआ था। ये 3 जगह पे नेपाल में भी हुआ था। और अभी जो 2027 वाला होगा मार्च 2027 में, ये होगा लाहौर में, इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में। 2019 वाला अगर बात करें 2019 वाला में, तो 19 वाला जो नेपाल में हुआ था, इसमें इंडिया टॉप किया था 312 मेडल्स के साथ। इसके बाद अगर देखें तो इसमें कौन कौन सा कंट्री भाग लेता है, तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वो भाग लेता है। और साउथ एशियन कंट्रीज़ कितना है? वो 8 है। 8 कौन कौन सा है? एक तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, और अफ़गानिस्तान हो गया। ये 8 कंट्रीज़ साउथ एशियन गेम्स 2027 में भाग लेंगे और भाग लेते हैं। और इसका ये 14वां संस्करण है। 13वां संस्करण 2019 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से इसके अलावा अगर और भी टूर्नामेंट का बात करें तो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप अभी संपन्न हुआ है हाल ही में, और इसमें स्पेन चैंपियन बना है। सेकंड स्थान पे कौन आया है? सेकंड स्थान पे अर्जेंटीना था। थर्ड पे कौन था? थर्ड पे फ्रांस, और थर्ड पे था इंग्लैंड, और फोर्थ पे फ्रांस था। उसके अलावा अगर देखें तो सबसे ज़्यादा गोल इस टूर्नामेंट में किया मबापे, और मबापे जो है ये फ्रांस के कैप्टन हैं, और ये इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला भी प्लेयर बन गए हैं। इनका गोल हो गया 22, जो अभी तक मेसी के पास था वो 21 के साथ फिनिश किए हैं, और अभी मबापे के पास 22 गोल्स है, और इतिहास में सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं। कौन? फ्रांस के कैप्टन मबापे। इसके बाद अगर देखें तो अभी 23 तारीख से कॉमनवेल्थ गेम्स भी चालू होगा। ये कहाँ पे होगा? ये होगा ग्लासगो में। उसके अलावा
अगर देखें तो एशियन गेम्स भी होने वाले हैं इस साल जापान में, और 2027 वाला जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट जो स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा सकराइल फूड पार्क में, सकराइल फूड पार्क में, और ये कहाँ पे, हावड़ा में है, सकराइल फूड पार्क हावड़ा, इसमें किया जाएगा। योजना कौन सा है, व्हाइट क्रांति 2.0, व्हाइट क्रांति 2.0 के तहत किया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है और भूमि पूजन है ये किए हैं अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान खोजी गई। ऑर्बिक्यूलर क्या होता है, गोल आकृति का जो चट्टान होता है उसको ऑर्बिक्यूलर चट्टान बोलते हैं। और पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर टाइप का चट्टान कहाँ पे खोजा गया है, तो ये खोजा गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कहाँ पे, शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश में खोजा गया है दुनिया की पृथ्वी की सबसे पुरानी दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान। तो पहली सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान कहाँ पे है, ये है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। और जो इंडिया में खोजा गया है वो लगभग 2.56 अरब साल पुराना है, 2.56 अरब साल पुराना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन था, पहला राज्य उत्तराखंड था। उत्तराखंड, असम, गुजरात और अभी कर लिया है कौन, मध्य प्रदेश। उसके अलावा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश कर लिया। इसके अलावा गोवा भी एक राज्य है जो कि शुरू से ही यूसीसी लागू कर चुका है अपना। तो गोवा, उत्तराखंड, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य हो गए जिसमें यूसीसी कानून लागू है। इसके अलावा अगर देखें तो हम लोग तो यूसीसी जो कानून है उसमें एससी और एसटी को अलग रखा जाता है। ये क्यों अलग रखा जाता है, जो इसके परंपरा है और संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने के लिए। यानी कि जब यूसीसी कानून किसी स्टेट में लागू होगा तो वो एससी और एसटी पर लागू नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने आईसीसी के जून 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आईसीसी जून 2026 के लिए कौन जीता है, ये जीता है नाथन स्मिथ। ये एक बॉलर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं न्यूजीलैंड से करते हैं। महिला में जो जून में मिला है वो किसको मिला है, डेनी वाइट को मिला है। डेनी वाइट इंग्लैंड की प्लेयर है और ओपनिंग करती है इंग्लैंड के लिए। उसके अलावा अगर मई में देखें, मई में मुशफिकुर रहीम को मिला, मुशफिकुर रहीम जो कि कहाँ से है, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। और मार्च में अपने इंडियन को मिला जो कि है संजू सैमसंग को मार्च के लिए मिला। निम्न में से किसे पॉलिसी बाज़ार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पॉलिसी बाज़ार का जो ब्रांड एम्बेसडर है नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर देखें तो प्रियंका चोपड़ा जो है हाल ही में बनी है क्या चीज़, रोलेक्स के ब्रांड एम्बेसडर। और एमएस धोनी को देखें, एमएस धोनी ड्राइव के ब्रांड एम्बेसडर बने। सारा अली खान कल्याण ज्वेलर्स के बनी। उसके बाद 20 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि उत्तराखंड की पहली जीआई टैग गैलरी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, हल्द्वानी में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है मॉरिशस। गैरीफील्ड सोबर्स का 89 साल के आयु में निधन हो गया, क्रिकेट से संबंधित है, महान ऑलराउंडर में से एक है। और नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात जो है पहला स्थान पर प्राप्त किया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में भारत की पहली शहरी नाइट सफारी को मंजूरी दिया है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, ये जो राज्य होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में पहली शहरी नाइट सफारी को मंजूरी दिया है, ये दिया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उसमें दिया है। लेस्टेस पैलोटी नामक एक स्प्रेड विंग डैम्स फ्लाई का एक नई प्रजाति खोजा गया है केरलम में। और भारत की पहला जियोथर्मल कुआं खोजा गया है लद्दाख में।
कुआं स्थापित किया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है और ममूटी को मिला है। उसके अलावा अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखेंगे तो फिल्म मिला है आर्टिकल 370 को मिला है। और इसी की एक्ट्रेस थी कौन, इसी की जो एक्ट्रेस थी उनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है किसको, मनोज मुंतशिर को मिला है, मनोज मुंतशिर। और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के रूप में मिला है किसको, रणदीप हुड्डा को। उसके अलावा अगर देखें तो भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पे, सोनीपत में स्थापित किया है, सोनीपत में हुआ है। और सोनीपत से जिंद क्या बना है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन स्थापित हुआ है। हाल ही में किसको कौन किया है, नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए हाल ही में। और हाल ही में रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया, केरलम में किया गया है। केरलम कैलेंडर है, केरल का जो मलयालम कैलेंडर है उसका अंतिम मास को रामायण मास के रूप में मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाते हैं हम लोग 20 जुलाई को। क्रिकेट के नियमों और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए आईसीसी रिव्यू गवर्निंग कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, देवजीत सैकिया को किया गया है। और आईसीसी के अभी चेयरपर्सन कौन है, जयसा अमित शाह के बेटे हैं जयसा। और आईसीसी का जो स्थापना हुआ था 1909 में हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए नालम टीएन से मालूम पड़ जाता है तमिलनाडु है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये विजय जोसेफ थालापति। इसके अलावा इसी के साथ हम लोग क्या देखे हैं, आज 21 और 22 तारीख के करंट अफेयर्स का क्विज देखे हैं और 20 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।